हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? जी चले अब फिर एक नया सा आप लोगों के लिए एक थ्योरम तैयार कर रहा हूं, जो कि हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। जी हाँ बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति एक चैप्टर है हमारे क्लास 10th में, जिस चैप्टर को बच्चों ने बड़ी मजेदार तरीका से पढ़ा होगा, पढ़ने में काफी मजा आया होगा। तो चलिए उस मजा में थोड़ा सा और हम मजा डाल देते हैं कि आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस फॉर्मूला लेकर आ जाते हैं, ताकि आप लोगों को मजा में भी और मजा आ जाए। क्योंकि आप लोग जब पढ़े होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को झट से याद आ गया होगा, और उस फॉर्मूला को यूज करने में आप लोगों को काफी मजा आता होगा। तो बच्चों, वह फॉर्मूला आया कैसे, सबसे पहले आज उस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आप लोग कुछ देर के लिए अपना तमाम कामों को छोड़कर इस वीडियो में लगे रहें और इस चीज से आप सीखने का काम करें। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। डिस्टेंस फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच में जो दूरी होता है वह कैसे आया, इस चीज को देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए क्या कहता है कि दो दिए बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों, दो कोई बिंदु हमें गिवन रहता है, उन दोनों के बीच में कितना दूरी हो, यह चीज हम लोग एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन वह फॉर्मूला कैसे निकालें, यह कहां से सीखेंगे? चलिए इसके लिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। जी हाँ, मैं सुमन कुमार आप लोगों को इस EMS क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आप लोग बने रहें। आप लोग अगर लाइक ना करें तो लास्ट में जरूर लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगे तो, एवं सब्सक्राइब तो सबसे पहले करें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है दो बिंदु। सपोज कीजिए यह एक कोई तल है, यह कोई एक तल है। इस तल में क्या किया, यह एक x अक्ष और यह एक y अक्ष है। दो अक्ष हम एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए और उसमें भी लंबवत। तो क्या होता है, एक x अक्ष दूसरा y अक्ष, और जहां एक दूसरे को काटता है उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, और उसे डिनोट करते हैं बच्चों O से। तो होता क्या है, बेसिकली होता क्या है कि हमें दो बिंदु कोई जो दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि यहाँ कोई एक हमें बिंदु मालूम है, दूसरा बिंदु हमें यहां पर मालूम है। तो बच्चों तो जरा अंदाजा लगाइए कि यह कोई एक बिंदु है इस बिंदु का इस x अक्ष से तो कुछ जरूर दूरी होगा। जी हाँ, इस x अक्ष से इस बिंदु का कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगा, एवं इस बिंदु का y अक्ष से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगा। सेम उसी प्रकार से देखा जाए तो यह एक जो दूसरा कोई बिंदु है हमारा, इस बिंदु का y से जो डिस्टेंस है हमारा, जो y से हमारा डिस्टेंस है ये रहा, और इसका x से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस मालूम रहेगा। तो बच्चों चलते हैं, क्या होता है कि चलिए इन दोनों बिंदु को फिर से इसे मिला दें तो क्या बनेगा। तो मान लेते हैं कि यह बिंदु हमारा P है और यह बिंदु हमारा Q है, एवं यह बिंदु हमारा M है और यह बिंदु हमारा N है। अगर इस प्रकार से हम मान ले तो इस रेखा को अगर जैसे ही आगे की ओर बढ़ाते हैं तो यह रेखा देखिए आपको इस यहाँ पर QN को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो चलिए यहां पर मान लेते हैं कि यह R बिंदु है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो यह ग्राफ तैयार कर रहे हैं, इसमें तमाम बिंदु का आपको दूरी पता चल जाएगा। जी कैसे, मान लीजिए कि O बिंदु से M बिंदु की जो डिस्टेंस है, O बिंदु से M बिंदु की जो डिस्टेंस है वह हमारा x1 है, और उसी प्रकार से O बिंदु से N बिंदु का जो डिस्टेंस है वह मान लीजिए हमारा x2 है। चलिए अब जरा बताइए OM जो दूरी है वही दूरी हमारा तो यहां से भी निकलेगा, और जो बिंदु यहां से लेकर यहां तक अर्थात O से लेकर N तक है वही बिंदु हमारा या वही दूरी हमारा इस y अक्ष से R बिंदु तक की होगा। तो
तो बच्चों आप पहले यह बताइए कि अगर हम इस बिंदु P की दूरी पूछे आपसे इस x अक्ष से तो कितना बताइएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर यह हमारा बिंदु P जो है इसका नियामक x अक्ष से x1 है कोमा तो y अक्ष से इसका y2 है। हाँ बच्चों, P बिंदु का जो डिस्टेंस हम निकाले वो x अक्ष, उसका जो दूरी है x अक्ष का जो पॉइंट मिलेगा मीन्स y से जो दूरी है वो x1 है और जो उसका x से दूरी है वो y1 है। तो P का हमारा नियामक निकल गया x1, y1। सेम इसी प्रकार से आप Q का अगर निकालना शुरू करें तो क्या मिलेगा, यहां से यहां मिले आपको x2 और यहां से ऊपर मिलेगा y2। तो हम इसको ले लेते हैं दूसरा पॉइंट। बच्चों आप गौर से देखें, P बिंदु का नियामक आपको मिल चुका है, Q बिंदु का नियामक आपको मिल चुका है। हमें निकालना है P से Q के बीच की दूरी। तो सबसे पहले आप यह बताइए R बिंदु का नियामक कितना होगा। जी R बिंदु का नियामक देखिए होता क्या बेसिकली, हम यहाँ पर ये तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी है निकालना, तो क्या लिखिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना कि किसी तल में दो बिंदु P x1, y1 और Q x2, y2 है। अब जरा बताइए इस जगह से अगर हम लोग पूछे अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों इस y अक्ष से r की कितना दूरी है, y अक्ष से r की दूरी तो कितना होगा, ON का जो दूरी है वही होगा y अक्ष से r की दूरी। तो हम आपसे अगर पूछ दे इस जगह पर जो बताइए बच्चों PR का डिस्टेंस कितना होगा, PR का डिस्टेंस। हाँ तो देखिए PR का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, यहां से देखिए ये हमारा y अक्ष है, y अक्ष से r का डिस्टेंस कितना मिला है आपको x2। जी बच्चों, और y अक्ष से m का डिस्टेंस कितना है, P का डिस्टेंस x1। जरा गौर कीजिए, अगर इस प्रकार से दो रेखा है, इसकी लंबाई 5 इकाई है हमें मालूम, और इस यहां से एक रेखा है जिसकी लंबाई 3 इकाई है, तो बच्चों इसका डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको, अगर टोटल 5 है इसका 3 है तो यह कितना मिलेगा, 5 में से इस 3 को आप माइनस करें तो इसका डिस्टेंस आपको मिल जाएगा 2 इकाई। तो वही काम कर रहे हैं बच्चों, PR का डिस्टेंस कितना होगा, तो PR का डिस्टेंस जो हमारा टोटल है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना है देख सकते हैं x2। अब माइनस जरा बताइए OM का जो डिस्टेंस है वही बिंदु Y से P का दूरी होगा, तो OM हमारा है x1। और इसी प्रकार से बच्चों अगर हम निकालना शुरू करें क्या हो गया हमारा डिस्टेंस किसका, PR का। अब निकाल लेते हैं हम लोग दूरी RQ का, तो RQ का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, हम यहां से लिख लेते हैं RQ का डिस्टेंस कितना होगा, जरा देखिए यह भी हो जाएगा हमारा y2 यहां से यहां तक, और ये वाला हिस्सा हमारा y1 यहां से यहां तक। जरा सोचिए RQ का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल NQ में से RN को माइनस कर देंगे, NQ में से RN को माइनस कर देंगे तो RQ का मान हमें मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों RQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम क्या बोले आपको NQ में से, तो NQ जो है ये किधर की तरफ जा रहे हैं जरा बताइए, NQ का लंबाई कितना होगा, जी हाँ यहां से ऊपर जितना है, तो NQ का लंबाई है हमारा y2 माइनस यहां से ऊपर की दूरी कितना है, ऊपर है हमारा y1। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहां से PR का दूरी निकाल लिए एवं RQ का दूरी निकाल लिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PQ का डिस्टेंस।
आप जानते होंगे यहाँ पर क्या बन रहा है। जी हाँ, यहाँ पर समकोण बन रहा है। अब जरा बताइए, अगर यहाँ पर समकोण है पी क्यू आर आपको क्या दिखाई दे रहा है? बच्चों पी क्यू आर की बात कर रहे हैं हम आपसे। पी क्यू आर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो पी क्यू आर आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों यहां से हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो बच्चों आपको दिखाई दिया पी क्यू आर त्रिभुज में क्या? तो यहां से जरा बताइए, अगर इस त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर। तो जरा बताइए, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय हमें कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जी हाँ, आपको इस पर एक हमने वीडियो तैयार करके दे दिए हैं, आप उस पाइथागोरस को देखें, पाइथागोरस को समझें। तो क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों समकोण त्रिभुज पी क्यू आर को ढूंढे। आप कहाँ है आपका? पी क्यू आर ये त्रिभुज रहा। इस त्रिभुज में यह हमारा समकोण है, तो इसके सामने पी क्यू हमारा कर्ण हो जाएगा। तो हम यहां से निकाल लेते हैं पी क्यू बराबर, तो लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्यू आर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम इसको? क्यू आर बच्चों क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा? पी आर का स्क्वायर। तो अब यहां से देख सकते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर आपको आ चुका है। तो बताइए पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू आर जरा बताइए कहाँ है हमारा? ये रहा क्यू आर। यहां देख सकते हैं आप क्यू आर या फिर आर क्यू, आपका तो एक ही चीज है। तो क्यू आर यानी आर क्यू दोनों जब एक ही चीज है, बोलिए इस जगह पर हम क्या रखें? जी हाँ, यह मान रखेंगे y2 माइनस y1, और क्यू आर का यह सिर्फ मान हुआ, इसमें स्क्वायर प्लस, जरा बताइए पी आर का वैल्यू यहां से कितना आप लिख सकते हैं? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से चलते लिखते हैं। अब जरा बताइए यह क्या है? पी क्यू स्क्वायर बराबर, अगर स्क्वायर को हम दूसरी तरफ भेज दें तो क्या होता है आप जानते हैं? जी हाँ, स्क्वायर जैसे ही दूसरी तरफ जाता है तो रूट का रूप ले लेता है। हम यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, ये देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहां से अब अंदाजा लगा सकते हैं, आप बोलते होंगे x2 माइनस x1, ऐसा कोई बात नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं पी क्यू बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा बच्चों आपका सिद्ध हुआ। हाँ बच्चों आपको हमने आज दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी आप लोग पढ़ते हैं, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को कहा जाता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अर्थात उसको लिखते हैं हम लोग, बोलते हैं हम लोग रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आज हमने सीखा उस फॉर्मूला को किस तरह से सिद्ध किया जाए। देखिए आपके सामने सिद्ध किया हुआ है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल चुके हैं हम। अगर आपको इस वीडियो में इस थ्योरम को समझने में थोड़ा सा भी परेशानी हुई होगी या होती है, आप जरूर कमेंट करें ताकि उस पर हम फिर से चर्चा करें। और इसको सीखना है आपको, बहुत जरूरी है आपको सीखना, इसलिए आप वीडियो को फिर से पीछे जाए, पीछे करें, बैक करें, वहां से फिर से देखने का प्रयास करें। एक बार देखें जरूर सीखेंगे, और एक बार सीखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप इन चीज को नोट करें, और शायद ही यह चीज आपको कोई बताता होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए
इस चैनल EMS क्लासेज पर ऐसा ऐसा वीडियो लाऊंगा कि आप शॉक हो जाएंगे कि यह चीज़ क्यों नहीं हमें कहीं कोई सिखाया। जी हाँ, मैंने आपको ऐसा ऐसा चीज़ सिखाएंगे, हम ऐसा सिखाएंगे आप शॉक हो जाएंगे। ऐसा ऐसा थ्योरम आपको सामने हम पेश करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, और चलते हैं अब इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।